बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है और ऐसे में यहाँ के सब्जी के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में चलने वाली लू के चलते किसानों की सब्जियों की फसलें खराब हो जाती है और उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताई गई कुछ क्रियाओं को अपनी खेती में करेंगे तो उन्हें निश्चित तौर से फायदा होगा और वह अपनी फसलों को भी लू से बचा सकेंगे। बांदा के जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों के लिए कुछ जरूरी बातें बताई हैं और अगर किसान इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से उन्हें फायदा होगा। इसमें फल सर नहीं हो रहा है, एको पत्तियां मर जाती हैं। क्यों? और पौधा सूख जाता है एकदम। गर्मी बहुत पड़ रही है इसमें, गर्मी के कारण हवा ऐसी चलती है गर्म, तो पत्तियां मर जाती हैं और दवा इतनी पड़ नहीं पा रही। दवा लाते हैं, डालते हैं, फिर भी कवर नहीं हो पा रहा, नहीं निकल पाती, लागत नहीं निकल पाती। इतना लगाए हुए हैं फिर भी लागत नहीं निकल पाती, पूरी जो है मर जाती है पत्तियां जो है गर्म से। सर भरण पोषण तो नहीं हो पाता, मगर मजबूरी है, क्या करें, करते हैं, बने रहते हैं रातों दिन यहाँ खेत में, कुछ नहीं हो पाता। देखिए साहब, अगर किसान भाइयों की बात आप करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जाता है, किसानों को कुछ एडिशनल मेजर्स तो लेने होते हैं। सबसे पहले आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना होगा। ये जो सब्जियाँ हैं, जो सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, वो नदी के किनारे कर रहे हैं, बेसिकली बुंदेलखंड और बांदा में, या मेनलैंड पे कुछ किसान थोड़ा बहुत कर रहे हैं जिनके पास पानी का निश्चित स्रोत है। ऐसी स्थिति में जब आप नदी के किनारे खेती कर रहे हैं, नालों के किनारे खेती कर रहे हैं, तो वहाँ चूँकि पानी की भरपूर मात्रा है और वो ज़मीन है जिन पे आप खेती कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेन ज़मीन से नीचे होती हैं। तो नीचे होने से क्या फ़ायदा होता है, आपका जो लू है वो सीधे उन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और चूँकि अगल बगल वाटर की बॉडीज़ हैं, पानी भरा हुआ है, तो वो आसपास की जो क्लाइमेट है उसको थोड़ा सा चेंज करके वहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत नीचे ले आते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि एक तो सुनिश्चित पानी का साधन होने की वजह से हम भरपूर सिंचाई कर पाते हैं पौधों को। लेकिन जहाँ किसान भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है वहाँ ये है कि जब सुबह सुबह हमेशा सिंचाई 8 बजे से पहले कर लें और शाम को 8 बजे के बाद ही सिंचाई करें। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब पौधे गर्म होते हैं उस वक्त पानी नहीं लगाना चाहिए, और शाम और सुबह पानी लगाने से उन्हें इतना मौका मिल जाता है कि अपनी एनर्जी को दोबारा संभाल के नेक्स्ट डे की जो गर्मी है उसको आराम से बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर हमारे मेन फील्ड्स पे किसान भाइयों ने सब्जी या दूसरी फसलों की खेती की हुई है इस जायद ऋतु में, तो उनके लिए हमारा सुझाव ये है कि आपने अगर सब्जियों में सब्जी की खेती की है और फेंसिंग कर रखी है, तो उसके चारों तरफ आपके पास धोती या कोई पुराने कपड़े हों तो उससे आप हल्का सा किनारे किनारे लगा दें फेंसिंग के, तो जो लू है वो आपकी खेत के ऊपर से निकल जाएगी और सीधे फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और लंबे समय तक अगर आप उसी खेत में खेती कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फेंसिंग के रूप जो हमारी फेंसिंग है उसके चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे एक हैज बन जाए। इसमें इसमें खासकर आप करौंदा या नींबू की फसलों को लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये बहुत कम पानी मांगती है, ज़्यादा समय नहीं लेती ग्रोथ में, खासकर नींबू की फसल, नींबू के पौधे, और 3 या 4 साल के अंदर ही ये लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपका खेत सीधे जो लू चलती है उससे बचते हुए आपको भरपूर फसल देने में मदद करता है। और करौंदे की अगर आपने फेंस लगाई है तो करौंदे की फेंस से 2 बेनिफिट आ जाते हैं। एक तो आपको गर्मियों में फल भी प्राप्त होते हैं इससे करौंदे से, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एक लंबे समय तक हमारा खेत जीव जंतुओं और दूसरे लोगों के नुकसान से बच जाता है, और माइक्रो क्लाइमेट को भी चेंज करने में ये सभी पौधे मदद करते हैं।